हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फाइल नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस तो कल कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज कर लेंगे। और ये जो है हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास है, ध्यान रखना। मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग कहां तक के क्वेश्चन कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे, तो 11 से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए कीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग सीआई और एसआई स्टार्ट करेंगे। सूर्य ने अपने मासिक वेतन का, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। सूर्य गिव्स 25% ऑफ हर मंथली सैलरी टू हर मदर। फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी सी पेड 15% टुवर्ड्स रेंट and 25% she kept aside for the monthly expense. The remaining amount she kept in bank account. The sum of the amount she kept in bank that she gave to her mother was 4200. देखिए, आपने मासिक वेतन का, अगर मान लीजिए उसकी मंथली जो सैलरी है वो अपने पास अगर 100 है, तो उसने सबसे पहले अपनी मदर को कितना दिया? तो आप कहोगे सर मदर को जो दिया वो उसने दे दिया है कितना परसेंट? 25%। जैसे बोलता जा रहा है इन क्वेश्चंस में, जैसे बोल रहा है वैसे ही हम लोग करते चलेंगे, ध्यान रखना। 6 से स्टार्ट करना है क्या? 6 से स्टार्ट करते हैं भाई। पहले ये मैं करवा देता हूं, अगर 6 से स्टार्ट करना है तो 6 से कर लेंगे। तो यहां पर अपने पास शेष धनराशि उसने बैंक में जमा करवाई, बिल्कुल ठीक है। शेष वेतन में से शेष बचा कितना? तो आप लोग कहोगे सर शेष बचा 75%। ये लीजिए, 100 में से 25 अगर इसको दे दिया तो शेष उसने ये बचा 15% किराए में। शेष का 75 का उसने जो रेंट दिया है वो तो अपने पास दिया है 75 का। 15% उसने रेंट दे दिया। मैं चीजें अगर जिसकी जरूरत नहीं होगी वो सोल्व नहीं करूंगा। ऐसे नहीं कि 75 का 15% निकाल लिया। 25% अपने मासिक व्यय के लिए अलग रख लिया। अपना जो उसका मंथली एक्सपेंस है उसके लिए अपने पास 25% उसने अलग रख लिया, 75 का 25%। और रिमेनिंग उसने धनराशि उसने बैंक में जमा करवा दी। तो मुझे बताओ 75 का क्या यहाँ पर अपने पास जो है वो 15% यहाँ पर, 25% यहाँ पर, तो 40% अगर आ गया है तो 75 का क्या 60% ही उसने बैंक में जमा करवाया क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 75 का 60% बैंक में जमा की गई धनराशि और अपनी माता को धनराशि का योग अपने पास ये है। तो माता को तो उसने इतना दिया है और बैंक का निकाल लो 25 से 3 बार और 25 से अपने पास 4 बार और 4 से अपने पास यहाँ पर 15 बार। तो बैंक में जमा करवाया 45, अपनी मदर को दिया है उसने 25। 25 और 45 को हम लोग जोड़ देंगे तो उसने, इसका मतलब क्या 70% की वैल्यू दी हुई है क्या? 42। और 100% की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो 100% की वैल्यू मुझे बताइए, क्या अपने पास 60,000 आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये वाली चीज। बोलिए ठीक है क्या? क्या हमें क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करनी थी क्या? 5 ही कल किए थे क्या? ये लीजिए अपने पास यहां पर, ये देखिए अपने पास 5 ही अगर किए थे तो 6 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। रवि एट इन ए रेस्टोरेंट एंड गोट ए मेंबरशिप डिस्काउंट ऑफ 30%। रवि ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और 30% उसका बट्टा दे दिया। तो मुझे बताइए यहाँ पर 100 रुपए का अगर खाना खाया और मेंबरशिप डिस्काउंट उसको मिल गया 30%, तो उसका बिल बचा कितना? तो आप कहोगे 70 रुपीज। लेकिन जो भी बिल बट्टा के बाद जो भी राशि थी उस पर 10% तो सेवा कर और 8% सेवा शुल्क।
दो अपने पास आ गया है। एक तो अपने पास सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज दो लगा दिए उसने इस पर। 10% तो अपने पास यहाँ पर उसने लगा दिया इसका। यहाँ पर देखिए 10% उसका सर्विस टैक्स है। तो मुझे बताओ सर्विस टैक्स जो इसका होगा वो 10% सर्विस टैक्स होगा। तो सर्विस टैक्स जो होगा इसका 10%, मुझे बताइए क्या 7 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और सर्विस चार्ज जो होगा वो इसका कितना परसेंट है? तो सर्विस चार्ज जो है वो इसका 8% है। तो इसका 8% मुझे बताइए क्या 5.6 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। यदि रवि 4,743 रुपए, जिसमें 200 रुपए बख्शीश भी शामिल है, उसको टिप दे दी 200 रुपए की, इसका मतलब उसका बिल 4373 का है या 4573 का है? तो आप कहोगे 4,573 का ही बिल है सर। उसने तो 200 रुपए तो उसने वहां पर टिप दी है, तो 200 रुपए वहां पर टिप दी है, इसका मतलब बिल तो 4573 रुपए का ही होगा, याद रखना। ये जो है क्वेश्चन, ये आपको लैंग्वेज घुमाने के लिए ऐसा दिया हुआ है। यदि रवि 4,773 रुपए, जिसमें से 200 रुपए बख्शीश है, इसमें 200 रुपए अपने पास यहाँ पर टिप शामिल है, इसका मतलब 4573 रुपए अदा किए, तो सेवा शुल्क के रूप में उसने कितना दिया, सर्विस चार्ज उसने कितना दिया, तो ये टोटल अपने पास 70, 7 और 5 12। क्या ये जो वैल्यू है वो क्या 82.6 की है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 82.6 की है। और इंटू हम लोग किससे कर देंगे, क्योंकि हम लोगों से सर्विस यहाँ पर सेवा शुल्क के रूप में अदा किए, तो बताइए यहाँ पर सेवा शुल्क के रूप में जो सर्विस चार्ज है वो क्या 5.6 ही अदा किए क्या? इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए यहाँ पर 4573 नहीं है, 4543 अभी है। ये 43 है, तो 200 माइनस करोगे तो अपने पास 4,543 यही अपने पास बचना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ध्यान रखना, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इनकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना भाई। चीजें इसी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो इसमें वही है। 25 इस फाइल में वैसे टोटल 60 क्वेश्चन है, लेकिन 25 के बाद तो जो क्वेश्चन मैंने करवाए ना आपको 26 27 सभी आप लोग देखोगे, वो वाले क्वेश्चन उसकी इनकम बढ़ गई, उसकी सेविंग बढ़ गई, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, वो प्रैक्टिस के लिए वापस लिखवाया हुआ है। चलो करो वापस देख लेना भाई, साकेत नहीं समझ में आया तो, क्योंकि आज अपनी लास्ट क्लास है। इसके ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं करवा देता हूं, फिर खुद को ही करना है ये। ए ने बी को एक धनराशि 25% दिया, पाई गई धनराशि में बी ने 30% भोजन पर, शेष धनराशि में से बी के पास बचत और पुस्तक के लिए लागत राशि का 5:2 है। यदि बी ने पुस्तक पर 460 रुपए प्राप्त खरीदी हो, तो ए के पास कितनी धनराशि थी? तो ए के पास जैसे मान लीजिए 100 रुपए थे, यहाँ पर ए के पास 100 रुपए थे, तो उसमें से बी को जो दिया वो 25 रुपए बी को दे दिया। ए ने बी को 25, ए ने बी को एक धनराशि का 25% दिया। बी ने पाई गई धनराशि पर 30% तो फूड पर खर्च कर दिया। 25 का 30% अगर करोगे तो अपने पास 30% उसने फूड पर खर्चा किया है, तो 25 का 30% 7.5 होगा। तो मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर बचा अपने पास यहाँ पर ये जो बच गया वो 17 पॉइंट अपने पास 5 बच गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 17.5 में से उसने जो खर्च किया है उसकी सेविंग और बुक पर खर्चा है 5:2। सेविंग और बुक पर जो खर्चा है वो अपने पास 5:2 है। बस जैसे बोल रहा है वैसे करते चलो, अब उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो अपने पास 17.5/7 इंटू कर दोगे 5 से तो सेविंग आ जाएगी, 17.5 डिवाइड कर दोगे 7 से और इंटू कर दोगे अपने पास ये, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5। और इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 460 रुपए की पुस्तक खरीदी है। तो मुझे बताओ ये अपने पास 5 आएगा या 7 आएगा? 25 7 75 5 क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो 460 जो वैल्यू वो कितने की है? 5 की। और ए के पास कितने रुपए थे इसका मान पूछा है। इस चीज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ऐसे क्वेश्चन आपसे मतलब इतना परसेंटेज पढ़ चुके हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं और कुछ हम लोग कर ही नहीं रहे। चाहो तो उल्टा भी सोच सकते हो।
बी के पास 460 रुपए की बुक है, तो 460 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कितने की है, 2 की। और जैसे इंटू करोगे 7 से, तो बी के पास जितना धन था क्या वो आ जाएगा क्या? बी ने अपने पास, बी का धन नहीं आएगा यहाँ पर 30%, ये 70% की वैल्यू है। और गुना करोगे अगर 100 से, तो मुझे बताइए क्या ये बी का धन आ जाएगा क्या? उल्टा भी सोच सकता है। 460 वैल्यू है 2 की, गुना करोगे 5 और 2 7 से, तो वो तो ये चीज आ गई जो बचत और पुस्तक पर है। तो बचत और पुस्तक थी कितनी? 30% भोजन पर। तो पुस्तक और बचत पर तो 70% था। बट्टे में 70 गुना कर दिया 100 से, तो अपने पास ये बी का धन आ गया। हमें तो ए का निकालना है, तो बी का जितना धन है वो मुझे बताइए। क्या अपने पास 7/70 इंटू 100 ये बी का है, डिवाइड कर दोगे इसको 25 से, क्योंकि बी को तो 25 ही मिला है, और गुना कर दोगे 100 से, तो ये ए के पास जितने रुपए थे वो आ जाएगा। उल्टा भी आप लोग सोच सकते हो, या ये तरीका ज्यादा ठीक है? बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर करने की कोशिश करो। जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते जा रहे हैं, अपनी तरफ से कोई भी दिमाग नहीं लगा रहे, याद रखना। जैसे बोल रहा है वैसे करते चलो बस। भावना ने अपने मासिक वेतन का 12% अनाथालय में दान देने का निर्णय लिया। भावना डिसाइडेड डोनेट 20% ऑफ मंथली सैलरी टू ऑर्फनेज। On the day of donation, he changed her mind at her donate rupees is 2400, which was 125% of what she has decided earlier. उसने जो अर्लियर डिसाइड किया था, पहले जो डिसाइड किया था उस दिन, पहले तो सोची कि मैं 100 रुपए है मेरे पास, मैं 12 रुपए दे दूंगी। 100 रुपए है और इसमें से मैं कितने रुपए दे दूंगी? 12 रुपए दे दूंगी। लेकिन जिस दिन डोनेट करना था उस दिन अपना माइंड चेंज किया, 2400 रुपए डोनेट किए, और उसने पहले का 125%, 125% अधिक नहीं, पहले का 125% है, तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, और 4 से अपने पास 3 बार। इसका मतलब उसका डोनेशन क्या 15 रुपए था क्या इस बार? बस लैंग्वेज चेंज करने के लिए लिखा है, ध्यान रखना। तो 15 की वैल्यू कितनी है? 15 की वैल्यू अपने पास दी हुई है 2400। और क्या 100% की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लोगे क्या? कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैंने करवा दिया है ये क्वेश्चन पहले ही, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है ये, अगर आप लोग लैंग्वेज समझ पाते हो तो बिल्कुल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग कर पाओगे इनको। गौरव इतने रुपए का पुनरुद्धार किया, यहां से बिल्कुल ठीक है। गौरव स्पेंड ₹38,460 ऑन रिनोवेशन। 38,460 तो यहाँ खर्चा कर दिया, और उसने खरीदने के लिए 24,468 रुपए और खर्च कर दिए। ये अपने पास टोटल जो खर्चा है 8, 2, 9, 2 और 6, इसके पास 28% नगद बचता है। इसका मतलब 28% उसके पास बच गया है, तो ये वैल्यू क्या 72% की है क्या? और इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट तो आप लोग कर लेना, आज क्या कर पाओगे क्या? भाविन कौन सा टफ है आप बता दो, वो मैं करवा देता हूं, जहां पर आपको लगे कि सर ये टफ है। जैसे मैं तो करवाते चलता हूँ आपको, मुझे तो सारे इसमें कोई भी, क्योंकि सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही है शुरुआत में, फिर बीच में शुरू हो गए, उसकी इनकम बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सेविंग बढ़ गया, बस यही है इस फाइल में। बाकी लैंग्वेज है, पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। यहाँ पर ए अपनी मासिक आय का ए है, ए की जो मंथली इनकम है वो ए है, इसका एक्स खर्च करता है वो। पहले माह में अगर ए C% बढ़ गई उसकी आय, तो मुझे बताओ ए इनकम थी उसकी, इनकम जो अपने पास है वो अपने पास ए है, और अगर वो C% बढ़ती है तो इसको इंटू करते हैं 1 + C/100 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उसका जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, बस बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, उसका एक्सपेंडिचर x था और वो अगर d% बढ़ता है तो नया एक्सपेंडिचर जो होगा क्या 1 प्लस डी बाई 100 क्या यही होगा क्या। और अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर हम लोग माइनस करते हैं तो यही क्या अपने पास उसकी सेविंग्स आती है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आती है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पीडीएफ कंटेंट में मिलेगा सौरभ इसका, ये हम लोग अभी कर चुके हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो, पढ़ो और करो आप लोग। ए एवं बी की आई का अनुपात 4:7 है। देखिए 4:7 है। ए की आई में 50% की वृद्धि, ए और बी की इनकम का रेशियो 4:7 है। ये अपने पास 50% बढ़ गया। कोई भी चीज अगर 50% बढ़ानी हो तो इंटू कर दो 150/100 से। यहाँ पर बी की आय में 25% की कमी, तो कमी करनी हो तो अपने पास इंटू कर दो 75/100 से। 100 से 100 अपने पास कट रहा है और 75 से ये जो कट रहा है वो 2 टाइम्स कट रहा है। तो रेशियो जो आ गया है वो क्या 8:7, 8:7, और इसने भी 8:7 दिया हुआ है। तो ए की आय बताओ, सब कुछ रेशियो में है, अपने पास कोई रियल वैल्यू तो दी भी है ही नहीं, तो हमारा अपने पास आंसर डी आ जाएगा क्या। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। सौरभ आपको एक नंबर दिया होगा, आप सिंकोरी के बच्चे हो, आपको एक नंबर या मदर्स को नंबर दिया होगा, वहां पर आप कॉल करके पूछिए कि पीडीएफ में कैसे ढूंढ सकता हूं। एक ऐप में आप पीडीएफ नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, उनसे कॉल कीजिए, वो आपको पूरा समझा देंगे भाई, आपके लिए ही है वो। चलो करो, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज समझने की शुरुआत करो। करो भाई। संदीप कुमार उनको नहीं मिलेगा सौरव को, क्योंकि ये तो मैंने बता ही दिया कि कंटेंट में ढूंढिए, लेकिन उनको मिल नहीं रहा और मिलेगा भी नहीं उनको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। इसकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं आप लोग फंसोगे। तो देखिए, मीनाक्षी प्रति वर्ष अपने वार्षिक आय का 20% भविष्य निधि में जमा करती है। एवरी ईयर मीनाक्षी इन्वेस्ट 20% ऑफ हर एनुअल सैलरी इन पीपीएफ and spend 30% of her annual salary on paying rent. Every month, she spent 20% and 15% of monthly salary in groceries and traveling respectively. After paying the mentioned monthly expense, देखिए including rent, she puts the remaining amount in bank saving. In years she is able to put, ये अपने पास 1,79,616 the bank as saving. If she invest in PPF from the annual saving at once, what is the amount that she invest in PPF? ये क्वेश्चन मतलब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं आप लोग फंसते हो। बच्चा क्या करता है, देखो आपने क्या गलती की होगी उधर बैठकर, यहाँ पर आपने 20% भविष्य निधि में, 30% भाग किराया अदायगी में, प्रतिमा अपने पास 20%, तो 20% अगर प्रतिमा है तो साल का भी 20% ही होगा, उससे तो टेंशन नहीं लेनी। और ये 15%, तो आपने क्या किया, 20 को, 30 को, 20 को और 15 को जोड़ दिया, और जोड़ दिया सभी को तो 50, और अपने पास 60, 85, और फिर आपको लगा कि 85% अगर है तो बैंक में उसने जरूर 15% जमा करवाए होंगे,
और 15% की वैल्यू ये है, तो अपने पास 179760, ये अपने पास 15% की वैल्यू है, तो मैं 20% की वैल्यू निकाल लेता हूं, ताकि क्योंकि उसने पीपीएफ में तो 20% ही जमा करवाया है। कुछ बच्चों ने ये गलती जरूर की होगी, ध्यान रखना, उसने लास्ट लाइन लिखी है, उसने कहा कि पीपीएफ में जो जमा करवाता है ना, वो सैलरी का है तो 20%, टोटल इनकम का तो 20% है, लेकिन वो कहां से जमा करवाता है? वो बैंक से जमा करवाता है। पीपीएफ में पहले शुरुआत में दे दिया पीपीएफ यहां पर, और उसके बाद जो पीपीएफ में जमा करवाता है वो अपने पास किसका है? टोटल सैलरी का 20% जमा तो करवाता है, लेकिन वो कौन से सेविंग में से ही जमा करवाता है, वो अलग से 20% पहले नहीं रखता। ये चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। जैसे कहीं पर अपने पास मान लो लिखा हुआ है 100 रुपए उसकी इनकम थी, 20 रुपए उसने अपने पास उसका खर्चा एक्सपेंस 20 है, तो बचाया कितना? तो बचाएगा वो 80। इसमें से 10% मान लो पीपीएफ में जमा करवा दिया, तो इसका 10%, 8 पीपीएफ में जमा करवा दिया, इसका 10%, लेकिन टोटल का कितना परसेंट है? टोटल का 8% है, तो जो बैंक में था उसी में से जमा करवाया है, ये चीज ध्यान रखना। तो अपने पास ये 20 ऐड नहीं होगा, क्योंकि 20 तो जमा तो 20 करवाया टोटल सैलरी का, लेकिन वो जो अपने पास है वो किस में से जमा करवाया? जो सेविंग है उसमें से जमा करवाया है, पहले खर्चा नहीं है वो, तो 30% पहले ये खर्चा होगा, 20% और है, और 15% और है। इसका मतलब मुझे बताइए क्या खर्चा 65% है क्या? तो उसका जो एक्सपेंस जो है वो 65% अगर है, तो उसकी जो सेविंग्स या बैंक में जो जमा करवाएगा वो कितना जमा करवाएगा? तो आप कहोगे सर 35% जमा करवाएगा बैंक में। यहाँ 179760 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 35% की वैल्यू है क्या? आप कहोगे सर जरूर है, और हमें वैल्यू कितने परसेंट की निकालनी है? अगर उसकी टोटल इनकम निकालनी हो तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन उसने पीपीएफ में कितना जमा करवाया ये हम लोगों से पूछा है। तो अपने पास इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 20 से। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना भाई घर पर बैठकर। क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ऐसे अपने पास चलते रहेंगे जैसे वो बोल रहा है परसेंटेज के, क्योंकि आप लोग बहुत बार देखोगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 25 में से आधे क्वेश्चन तो बेसिक वाले ही आएंगे। तो ये जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। भावेश वापस देखना भाई, जो चीज नहीं समझ में आया तो आपको परसेंटेज की, क्योंकि लास्ट क्लास है। अब वैसे तो हर बच्चे को समझ में, पहली बात तो खुद ही कर लेना चाहिए बच्चे को, थोड़ी प्रैक्टिस करके, थोड़ा सोच के, थोड़ा उस पर मेहनत करके खुद करो। फिर भी नहीं हो रहा है तो मेरे बताने के बाद समझ में आना चाहिए। अब तो ऐसा होना ही चाहिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो वापस देखो भाई, फिर आप 2-3 बार। कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है वो लैंग्वेज तो समझनी पड़ेगी। नील एवं दीप्ति मासिक वेतन का 5:6 है। नील एवं दीप्ति दोनों अपने संगत वेतन का क्रम से 40% और 25% बचत करता है। तो मुझे बताइए 5 और 6 लेकर ही क्वेश्चन करूं, या मैं 500 और 600 ले लूं? इस रेशियो में जो ले लोगे आंसर तो अपने पास वही आना है। तो मैंने 500 और 600 ले लिया है। 40% और 25% बचत करते हैं, ये 40%। तो बताओ इसका 40% कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका 40% 200, और ये 25%, तो इसका 25% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 150। नील अपनी बचत का 5/8 भाग जीवन बीमा में 5/8, इसका 5/8 अगर करते हो, 8 से अपने पास 25, 25 गुना 5 125, और ये कितना जमा करवा रही है? ये 3/5 अपना जमा इसमें जमा करवा रही है, 3/5, और 3/5 का मतलब क्या 90 हो गया है क्या? 5 से 3 बार, और 30 गुना 30 90। यदि नील दीप्ति से 1750 रुपए ज्यादा जमा करवाता है एलआईसी में, तो मुझे बताओ अंतर जो है वो 1750 का है, और यहां पर अंतर कितने का है? तो यहां पर आप कहोगे सर यहां पर अपना जो डिफरेंस है वो 35 का है, और इनटू हमेशा उससे कर देंगे जो पूछा गया है। नील का मासिक वेतन पूछा है, तो नील का मासिक वेतन अगर पूछा है तो इनटू कर दो 500 से, 35 से, क्योंकि 5 बार कट जाएगा, और चीजों को आप लोग कैलकुलेट तो कर ही लेना, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि ये मैंने क्या समझा दिया है। चलो अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज हुए हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, नील और दीप्ति की जगह यहाँ पर ओम और पीहू आ गए हैं। डेटा अपने पास चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो उम्मीद है कि आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन खुद कर पाओगे, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 16। जो सेम टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं स्किप कर दूंगा। 16 नंबर कीजिए आप लोग। देखो कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को करने का। अपने पास जो तरीका है, 3225 रुपए उसने अपने पास यहाँ पर जमा, बिल बिजली का बिल, 1290 रुपए पानी का बिल है। उसके बाद 5160 रुपए टेलीफोन का बिल है, 5160 रुपए टेलीफोन पर खर्च कर रहा है। और 645 रुपए ये भुगतान किया उसने 645, यानी कितना भुगतान कर दिया उसने, जीरो। अपने पास यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ये 10 और अपने पास 3 13 आ जाएगा, 8 9 और एक 10, 10,320 रुपए देने के बाद उसके पास अब 84% पैसे ही बचे हैं। जो उसके 3 बिल, उसने 4 बिल चुका है, तो वहां पर अपने पास बिजली का, पानी का, टेलीफोन का और केबल का देने के बाद उसके पास 84% वो बचाता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें से 20% ग्रोसरी खर्च कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि जो चीज अपने पास नहीं जरूरत उसको देखते ही सोल्व नहीं करते। ग्रोसरी पर कितना खर्च कर लिया, 84 का 20%। तो 84 का 20% अगर यहां पर हो गया है, तो रिमेनिंग क्या 84 का अपने पास 80% ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 80% ही बचेगा 24 का। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चल रहा हूं मैं, खुद की तरफ से कोई दिमाग नहीं लगा रहा, ये याद रखना ना। अगर परसेंटेज में दिया हो दिलीप जांगेट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 20% अगर मंथली खर्चा है तो ईयरली खर्चा भी फिर 20% ही होगा, याद रखना। यहां पर अपने पास वीपीएफ बिल्कुल ठीक है। इसने शेष को म्यूचुअल फंड और वीपीएफ में 5:3 में, तो इस चीज को वीपीएफ और म्यूचुअल फंड में अगर 5:3 में बांटोगे, अगर 5:3 के रेशियो में बांटोगे तो बट्टे में अपने पास 8, 84। जैसे कोई कोई चीज को बिना मतलब सोल्व मत करना, जिसकी जरूरत होगी उसी को सोल्व करेंगे। और ये कितना होगा, 84 का 80%, ये तो इतना तो ऊपर लिखा हुआ है ही, बट्टे में 5 और 3 8, इंटू किससे करेंगे, 3 से। बिल्कुल ठीक है। ही बताओ वह प्रत्येक महीने म्यूचुअल फंड में कितना जमा करवाता है। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, कि क्या ये अपने पास 84% अगर इधर है उसके पास बचत है, तो ये 10,320 जो है वो क्या 16% की वैल्यू है क्या? ये तो अपने पास 16% की वैल्यू है। और वो अपने पास ग्रोसरी में पूछे तो इससे इंटू, ग्रोसरी के बाद रिमेनिंग पूछे तो इससे इंटू, वीपीएफ पूछे तो इससे इंटू। और अगर लेकिन वो किस में पूछ रहा है, म्यूचुअल फंड में पूछ रहा है, तो 8 से अपने पास ये कट जाएगा 10 बार, जीरो से जीरो, तो हम लोग इंटू कर देंगे किससे, 84 इंटू 3 अपॉन, हम लोग अपॉन में 10 है, इससे इंटू कर दोगे और सोल्व करते ही म्यूचुअल फंड में कितना जमा करवाया वो अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रेशियो उल्टा कर दिया क्या मैंने, 5:3। यहां पर 5 से इंटू होगा भाई, वीपीएफ वाले में इंटू होगा 5 से, 5:3 है तो इसमें 5 से इंटू होगा। और ये भी मैंने उल्टा ही पढ़ लिया है क्या, म्यूचुअल फंड और वीपीएफ, ये मैंने उल्टा पढ़ लिया है भाई। ये अपने पास म्यूचुअल फंड और वीपीएफ उल्टा लिख दिया है, 5:3। तो वीपीएफ में अपने पास म्यूचुअल फंड में 5 है, ये 5 है, और ये कितना है अपने पास 3 है। तो ये 3 से इंटू होगा और ये किससे इंटू होगा, ये 5 से। म्यूचुअल फंड वाला अगर यहाँ पर है तो 3 की बजाय इंटू किससे करोगे, 5 से इंटू करोगे। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले म्यूचुअल फंड है, मैंने उल्टा पढ़ लिया था भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, फटाफट सोल्व करते चलो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। अब ये क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होने चाहिए। आपने मासिक वेतन पर रिधि 34% विविध चीजों पर खर्च करता है। शेष वेतन का 1/6 अपने भाई को, 34% तो कहीं पर खर्च कर दिया, तो 100 में से उसका वेतन अगर 100 है, 34 खर्च कर दिया तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 66। शेष वेतन में से 1/6 अपने भाई को, अपने ब्रदर को अगर दे रहा है 1/6, तो इसका 1/6 के 11% ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। भाई को 2/3 अपनी बहन को, इसका 2/3 अपनी सिस्टर का जो भाग होगा 2/3। मुझे बताइए 2/3 करोगे तो 3 से अपने पास 22, और 22 गुना 2 कितना हो गया? 44। 44 और 11 अगर 55 हो गया तो उसकी सेविंग बची कितनी? तो आप कहोगे सर 11 बची। यदि बहन और भाई को दी गई धनराशि का अंतर अपने पास 10,260 है, तो 10,260 जो है वो मुझे बताइए कि यहाँ पर 33 का ही मान होगा क्या? और इंटू कर दोगे, सेविंग अगर उसने पूछी है तो 11 से इंटू कर दोगे 3 बार, और मुझे लगता है 3 से आप लोग डिवाइड कर लोगे, और डिवाइड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? सिर्फ लैंग्वेजेस जैसे आप लोग बोलता जा रहे हैं वैसे करते चलो, खुद का दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, अपने आप आंसर आएगा। लास्ट में मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, और काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि ऊपर वाली इनकम तो पूछी है ही नहीं, तो आप लोग सीधा भी क्वेश्चन कर सकते हो। मान लो देने के बाद उसके पास 1 रुपया बचा, तो 1/6 तो अपने भाई को दे दिया, रिमेनिंग में से 2/3 भाग अपने बहन को दे दिया, तो ये कितना हो गया? 2/3, 1/6, दोनों को अगर जोड़ोगे, 1/6 और 2/3 को जोड़ोगे तो 5/6 हो जाएगा ये ऐड करते ही। तो 5/6 इन दोनों को दे दिया, तो उसकी सेविंग कितनी है? 1/6। ये उसके ब्रदर का है, ये उसके सिस्टर का पार्ट है, और ये उसकी सेविंग्स है। तो अब मुझे बताइए, डायरेक्ट भी आप लोग, क्योंकि ऊपर वाली चीज तो पूछी है ही नहीं, इन तीनों से यहाँ पर आप लोग या तो रेशियो बना लो, या 10,200 अपने पास कितना था? 10,260 जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो 2/3 माइनस 1/6, दोनों के अंतर के नीचे अंतर, और ऊपर की तो कोई चीज पूछी है ही नहीं, यही पूछा है, तो यहाँ पर आप लोग इंटू कर सकते हो। तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं, या वैसे सोच लो, दोनों बात एक ही है। बोलो ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। 18 नंबर देखिए, लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चन। अगर पढ़कर करने की कोशिश करोगे, कैलकुलेशन तो इनमें करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। सोनिया और टीना अपने मासिक वेतन का 76% और 68% गृह खर्च पर खर्च करते हैं। यदि उनका शेष कुल मासिक वेतन, रिमेनिंग जो है दोनों का अपने पास ये है, टीना का मासिक वेतन सोनिया के मासिक वेतन का 30% कम है। टीना की जो मंथली सैलरी है वो सोनिया से 30% कम है, तो ये 100 है, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 70%। यहाँ पर सोनिया ने कितना खर्च कर दिया है? 76% अगर खर्च कर दिया है तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 24% बचेगा। बिल्कुल ठीक है। ये इसके पास कितना बचेगा? यहाँ पर इसने 68% अगर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 32% बचेगा। यहाँ पर ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसका जो बचत है वो कितनी है? 24 है, और इसकी बचत है, गुना करोगे 70, तो 7 गुना 2 14, 21 और 1 22, ये अपने पास ये लीजिए 22.4। उसने बचाया है 18,560। यहाँ पर बचत के नीचे दोनों की बचत लिख देंगे, 24 में ये ऐड करोगे तो 46.4 होगा, और इंटू किससे कर दोगे? क्या पूछा है? टीना का मासिक वेतन पूछा है, तो इंटू किससे कर दोगे? 70 से। ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ सभी बच्चे इनको सोल्व कर लोगे क्या? परसेंटेज में मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस होता है, क्या उसमें आपका दिमाग चलना शुरू हुआ है क्या? हाँ और ना बताओ भाई सभी लोग। उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। यहाँ पर टीना का मासिक वेतन सोनिया से 30% कम, तो 100 है तो 70।
ये इसने 24%, 76% अगर खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 24। इसने कितना बचाया, 32। तो इसका 100%, 24% निकालोगे 24, यहां पर ऐसे 32% निकालना, ऐसे मत देखना कि ये कहां से आया होगा, इनटू करोगे तो ये आ जाएगा। दोनों का सम दिया हुआ है अपने पास ये वाला, और अपने पास जिसकी वैल्यू पूछी उससे इनटू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। चलो करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग कीजिए। आपने मासिक वेतन में से ए प्रति माह 20% भाग म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, 2,000 रुपए खाद्य सामग्री पर व्यय करता है, और 2,500 रुपए वेतन जो है वो अपना देता है नौकरानी को वेतन का व्यय। मासिक वेतन में से ध्यान रखना 20% म्यूचुअल फंड में, 2,000 रुपए खाद्य पदार्थ पर और 2,500 रुपए नौकरानी को देता है। तो ये रियल वैल्यू आ गई। अब की बार 20% अगर म्यूचुअल फंड पर मंथली है तो ईयरली भी 20% होगा। अगर मंथली 20% है तो ईयरली भी 20% होगा, लेकिन ये तो मंथली दे दिया है, रियल वैल्यू आ गई 2,000 रुपए। ये अपने पास 2,500 रुपए नौकरानी को देता है। शेष वेतन उसने बैंक में जमा करवाया 1 वर्ष में, और आगे का है 1 वर्ष में बैंक खाते में जमा की गई धनराशि उसके द्वारा नौकरानी को देगी धनराशि से 520% अधिक थी। तो मुझे बताओ, सबसे पहले वो म्यूचुअल फंड में जमा करवाता है 20%, बिल्कुल ठीक है। तो ये मंथली अगर 20% है तो ईयरली भी 20% ही होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद म्यूचुअल फंड के बाद 2,000 रुपए खाद्य पदार्थ सामग्री पर, खाद्य सामग्री पर बताओ ईयरली है या मंथली है, तो आप लोग कहोगे सर मंथली है, तो यहां पर 2,000 रुपए अगर मंथली है फूड पर खर्चा, तो टोटल 1 साल का जो खर्चा होगा वो क्या 24,000 रुपए होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा। उसके बाद अपने मेड को देता है वो 2,500 रुपए, तो 1 महीने का 2,500 रुपए है, तो 2,500 को 1,200 से गुना करोगे तो यहां पर खर्चा क्या 30,000 रुपए होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 30,000 रुपए खर्चा होगा, ये लीजिए। उसके द्वारा नौकरानी को 1 वर्ष में दिए गए कुल वेतन में से शेष देखो, उसके द्वारा 1 वर्ष में बैंक में खाते में जमा की गई धनराशि उसके द्वारा नौकरानी को 1 वर्ष में दिए गए कुल वेतन से 520% अधिक थी। तो क्या बैंक में उसने कितना जमा करवाया, ये आप लोग देख लोगे क्या, आप कहोगे सर इससे 520% अधिक, तो या तो इसका 520% निकाल के जोड़ लो या इसका 620% निकाल लो, दोनों बात एक ही है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन पढ़ना आपको क्वेश्चन को पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएंगी, तो 3 तो अपने पास जीरो आ जाएंगे, 3 गुना 2 6 होगा, और 6 गुना 3 18। क्या यहाँ पर अपने पास 1,86,000 वो बैंक में जमा करवा देगा, ये लो। 520% अधिक अगर है तो या तो 520% निकाल के ऐड कर लो या 620% निकाल दो, तो अपने आप अधिक हो जाएगा। मुझे बताओ, ये जो टोटल इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ोगे तो क्या वो 80% की वैल्यू है क्या, ये बट्टे में लिख देना ऐड करके 80 और गुना कर दोगे 100 से, तो उसका कुल वेतन अपने पास आ जाएगा, मासिक वेतन, और जो आए उसमें 12 का भाग देना जो आए, क्योंकि हम लोग ईयरली हिसाब से कर रहे हैं। जो भी अपने पास आए उसको लास्ट में डिवाइड किससे करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि मंथली पूछा है। बताइए सोल्व कर पाओगे क्या, कैलकुलेशन मुझे लगता है कि आज आप लोग कर लोगे। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्वेश्चंस की, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा से ज्यादा, जैसे बोल रहे हैं वैसे करते चलिए, अपने आप आपका आंसर आएगा। जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखते चलो आप, तो लैंग्वेज ताकि आपको समझने की शुरुआत करो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा भाई। प्रतिमाह मासिक वेतन का 30% एक गोल्ड स्कीम में जमा करवाती है, तो 30% अगर गोल्ड स्कीम में जमा करवा रही है मंथली का, तो ईयरली का भी 30% होगा।
15% भाग उसने हाउस रेंट दे दिया, शेष मासिक वेतन में से वह किराना और बिल भुगतान करने के बाद एक वर्ष में कुल वे किराने पर एक वर्ष में अगर इतना हो तो बताओ प्रतिमाह श्रवण योजना में कितना जमा करवाया। गोल्ड स्कीम में 30% है। उसके बाद आगे लिखा है 15% भाग हाउस रेंट। तो अगर यहां पर 45% हो गया तो मुझे बताओ शेष बचा कितना। तो शेष बचा 55%। इस रिमेनिंग का वो जो जमा करवा रही है किराना सामग्री और ग्रोसरी और बिल का भुगतान जो वो कर रही है, यहां पर मान लीजिए बिल पे अगर कर रही है, वो रेशियो 5:6 है। तो क्या 55 को 5:6 में बांट पाओगे क्या। 11 की वैल्यू अगर 55 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी, तो 5 की वैल्यू 25 और 6 की वैल्यू 30। इसने कहा है यदि ग्रोसरी पर खर्चा 96,000 है, ग्रोसरी पर खर्चा अगर 96,000 है तो ये वैल्यू है ग्रोसरी पर खर्चा है 25 की, और इनटू अगर हम लोगों से किस पर पूछा है, यहां पर मुझे बताइए हाउस रेंट दे दिया और गोल्ड स्कीम थी, तो ठीक है किराना सामग्री पर ये है, तो गोल्ड स्कीम में कितनी धनराशि, तो गोल्ड स्कीम के लिए इनटू किससे कर दोगे 30 से। लेकिन ध्यान रखना है जो भी आएगा उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कुल एक वर्ष का है ये, तो ये वर्ष में ही अपने पास आएगा। तो ईयरली अगर आ जाएगा तो मंथली अगर निकालना है तो डिवाइड करोगे अपने पास किससे, 12 से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। पढ़ते चलो करते चलो। ये चीज आप लोग देख चुके होंगे कि क्वेश्चन सारे आसान हैं। आसान मतलब बिल्कुल आसान। ईयरली भी जैसे आपने 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च किए, 10% पहले महीने में, तो अगले महीने में भी भाई 100 में से 10 रुपए खर्च करोगे, अगले महीने में भी 100 में से 10 रुपए खर्च करोगे, तो 12 महीने में टोटल इनकम भी आपकी 1200 रुपए हो जाएगी 12 से गुना करने पर, और ये भी अपने पास 120 हो जाएगा। तो 120/1200 और गुना कर दो आप लोग किससे, 100 से, तो भी ये कितना परसेंट आएगा, 10% ही आएगा। याद रखना अपने पास इससे ये कट गया, 10% ही आया। तो अगर मंथली परसेंटेज में 10% तो ईयरली भी 10% होगा, ध्यान रखना। फिर वो ईयरली अपने पास आ गया है तो फिर मंथली अगर पूछा तो डिवाइड कर देंगे 12 से, वो अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सानिया प्रत्येक माह में अपने मासिक वेतन में से 25% किराया और शेष का 40% अपनी माता को देता है। शेष राशि का 25% किराया, देखिए यहां पर बिल्कुल ठीक है, शेष का 40% अपनी माता को और शेष धनराशि का 40% खर्च करता है। शेष धनराशि अपने बैंक खाते में जमा करवाई। तो मुझे बताइए 5 माह में अगर इतना जमा करवाया तो एक माह के लिए क्या 5 का भाग दे दोगे क्या आप लोग, क्योंकि अब की बार ईयरली नहीं दिया हुआ। अगर ईयरली होता तो ये भी ईयरली बना लेते, खुद ही ईयरली है परसेंटेज में, तो डिवाइड कर देंगे 5 से। तो एक महीने का जो खर्चा होगा अपने पास वो क्या, दो अपने पास यहाँ पर 5 से 2 बार, एक बार और 6 बार डबल जीरो, क्या 21,600 ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 21,600 ही होने वाला है एक महीने का। प्रत्येक माह किराए के लिए कितनी धनराशि, तो उसके पास 100 रुपए अगर थे मासिक वेतन में से 25% उसने दे दिया तो बचा कितना, 75। 75 का 40% अगर आप लोग करते हो, 40% का मतलब 2/5, तो 2/5 मुझे बताइए क्या 30 हो जाएगा क्या, तो बचा कितना, 45। शेष का वो बोल रहा है, यहाँ पर शेष धनराशि उसने, शेष धनराशि का 40% खर्च कर देता है। तो इसका 40% अगर उसने खर्च कर दिया तो 2/5 अगर करोगे तो मुझे बताइए 5 से अपने पास कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। तो क्या 18 रुपए अगर खर्च कर दिए तो बचाए कितने, 27। इसने कहा है कि 21,600 बचा है मंथली, मैं कह रहा हूं 27 बचा है। तो क्या 21,600 की वैल्यू मुझे बताइए 27 है, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या अपने पास यहाँ पर टोटल इनकम अपने पास आ जाएगी, और उसका हम लोगों को 25% निकालना है, क्योंकि मासिक वेतन तो अपने पास कितना परसेंट है, 25%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। उल्टा भी कर सकते हो संदीप, बिल्कुल कर सकते हो। या जब हर बार शेष का दे, ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, अगर हर बार ही दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन में तो चलो 2 बार दिया
3 बार दिया, या तो 1-2 बार कहेगा शेष का शेष इतना है और फिर उसी में से खर्च करता है जैसे अभी तक क्वेश्चन करता है। अगर कभी 2-3 बार दे दे शेष का इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे ये पहले 25%, शेष का 40%, फिर शेष का 40% और फिर शेष धनराशि अपने बैंक में। अगर हमेशा शेष का रिमेनिंग का खर्चा करता जा रहा है, तो या तो 100 मान के करोगे, लेकिन इससे कभी अगर बड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5। और 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5। तो आप क्या करोगे, 1/4 अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/4। अगर 2/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/5। यदि आपने पास 2/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/5। और ये बराबर में हम लोग लिख देंगे कितना, 21,600। हमें 1 के बराबर निकालना है, तो 21,600 को इंटू करोगे किससे, 4 गुना 5 गुना 5 से। नीचे वाला तो ये इंटू हो जाएगा और ऊपर वाला 3 गुना 3 गुना 3 का भाग लग जाएगा। दोनों बात एक ही है, तो उसकी मंथली इनकम आ जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। और फिर किराया पूछा है तो उसका जो भी अपने पास आए उसका 25% निकाल देना, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब कभी भी शेष का दे, तो इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन ये ओनली तब सोचना जब शेष का शेष दे रहा है, तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो। करो क्वेश्चन नंबर 22। ये 1/3 है, थोड़ा छोटा हो गया 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन को उल्टा हम लोग कर सकते हैं क्या, कैसे भी कीजिए, अब तो आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। यहां पर अपने पास 11,990 किराना सामान पर, 11,990 किराना सामान पर है। तो किराना सामान पर यहां कितना है, तो आप कहोगे फंड, म्यूचुअल फंड और किराने पर वे 2:3 में है, तो इनटू डिवाइड कर देंगे 3 से और गुना कर देंगे 5 से। तो मुझे बताइए ये क्या अपने पास यहाँ पर म्यूचुअल फंड प्लस ग्रोसरी पर क्या टोटल जो है क्या वही आ जाएगा क्या। 25% वेतन आवास किराए पर खर्च करता है और 1/3 बचत खाते में जमा करवाता है। तो 25% और 1/3, 25% का मतलब 1/4 है और इस 1/3 का मतलब 1/3 है। तो मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास क्या एलसीएम अगर लोगे तो क्या 7/12 हो जाएगा क्या, यानी टोटल इनकम अगर 12 मानते हो तो पहले खर्चा कितने रुपए कर दिया, 7। तो बताइए बाकी के लिए कितने रुपए बचे, तो आप कहोगे सर 5 रुपए बचे। तो ये जो वैल्यू है ये मुझे बताइए क्या 5 की वैल्यू है क्या, और इनटू किससे कर दोगे आप लोग, इनटू कर दोगे 12 से। तो क्या टोटल अपने पास यहाँ पर उसकी इनकम आ जाएगी, मासिक वेतन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा नहीं करना चाहते तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। देखिए ये रहा 25% हाउस रेंट दे दिया एंड पुट्स 1/3 ऑफ हर सेविंग इन सेविंग अकाउंट। तो अपने पास 25% का मतलब 1/4 और 1/3। तो मुझे बताइए 1/4 और 1/3 का जो अपने पास फ्रैक्शन होगा, एल्स ऐड करोगे या अपने पास यहाँ पर इसी का एलसीएम ले लो, कि टोटल आप लोग 100 मानने के बजाय इनका एलसीएम लेकर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, आप लोग 12 मान सकते हो। तो 1/4 करोगे तो पहले खर्चा कितना कर दिया, 3। फिर 1/3 करोगे तो खर्चा कितना कर दिया, 4। तो बचा कितना, 5। 5 को म्यूचुअल फंड और ग्रोसरी में जो वो खर्च कर रहा है, म्यूचुअल फंड और ग्रोसरी में, वो मुझे बताइए क्या 3:2 में, 2:3 में खर्च कर रहा है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर कर रहा है। तो ये तो 2 रुपए का ही खर्चा है और ये कितने रुपए का खर्चा है, 3 का। 5 को 2:3 में बांट लिया। यदि किराने पर सामान, ग्रोसरी पर जो है वो 11,990 अगर है, तो 11,990 वैल्यू है 3 की। और अपने पास टोटल अगर पूछा है तो टोटल तो हम लोग टोटल इनकम उसकी 12 मान चुके हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
उम्मीद है आप लोग ऐसे क्वेश्चन सब समझ पा रहे होंगे। ये यहाँ पर चलो कर लो। राम का मासिक वेतन सीमा के मासिक वेतन से 25% अधिक है। राम का जो मासिक वेतन है सीमा के वैश्विक वेतन से 25% अधिक है। तो ये 100 मानो तो 125 आप लोग मान सकते हो। या 25% अगर अधिक है तो आप लोग इसको 1/4, इसको अगर 4 मानो तो इसको 5 मान लो। उसके बाद क्वेश्चन में आगे परसेंटेज है तो 4 और 5 मान के करो, 500 400 मान के करो, सबसे आंसर सेम आना है। दोनों अपने मासिक वेतन में से 25% की बचत करते हैं। यदि ये 25% की बचत करता है तो बताओ इसका 25% जो होगा वो क्या 125 होगा क्या, और इसका 25% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका 25% 100 होगा। यदि अंतर 2500 का है, यहां अंतर अपने पास 25 का है, तो सीमा की मासिक वेतन वो पीहू और वैसा जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ। ये अपने पास 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कल की क्लास में मैं आपको सीए और ऐसे ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। अभी एमआरपी वगैरह मैंने नहीं बताई है, तो 24 नंबर एक बार आप लोग छोड़ देना, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। करो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% भविष्य निधि में, शेष का 30% बचाता है। उसका दवा और किराने पर जो खर्चा है वो अगर 3:4 में अपने पास है, तो बताइए शेष वेतन दवा पर वे अगर ये है तो मासिक वेतन बताओ। यहाँ पर 100 रुपए खर्च कर रहा था, 100 रुपए उसके पास थे, 10% भविष्य निधि में, तो बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर 90 बचा, 10 उसका खर्चा हो गया भाई। शेष का 30% बचाता है, ठीक है। उसका दवा और किराने पर अनुपात 3:4 है, तो शेष का 30% अगर उसने बचाया, तो मैं बहुत बार यहाँ पर उसकी सेविंग जो है वो 90 का 30% है, तो उसका खर्चा जो होगा वो 90 का, वैसे तो आप चाहो तो 90 का 30% और 90 का 70% कर सकते हो, लेकिन 90 का 30% की जरूरत है ही नहीं हम लोगों को, अभी तो नहीं किया। दवा और किराने पर जो सामान है वो 3:4 में, तो 9×7 = 63 के इसको 3:4 में बांट पाओगे क्या? मेडिसिन और ग्रोसरी में इस चीज को 3:4 के रेशियो में खुद को डिवाइड करना है। अब 7 की वैल्यू अपने पास ये है, तो 1 की वैल्यू 9 होगी, तो 9 × 3 = 27 और 9 × 36। दवा पर खर्चा जो 8100, यहाँ पर मेडिसिन है 27, मासिक वेतन अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। उल्टा भी आप लोग सोच सकते हो, 8100 अपने पास जो है वो अपने पास मेडिसिन पर है, तो मेडिसिन पर कितना है 3, और गुना करोगे 7 से, तो मेडिसिन प्लस ग्रोसरी आ जाएगा। शेष का 30% बचाया था, तो ये जो है 8100 जो उसकी बचत थी, 30% बचाया, तो जो खर्चा है वो 70% की वैल्यू है, और गुना कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा। उससे पहले उल्टा चल रहा है, जैसे वोट वाले क्वेश्चन में उल्टा चल रहे थे, 10% भविष्य निधि में भी जमा करवाया, तो 10% यानी ये वैल्यू कितने की है 90 की, और गुना कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उल्टा भी सोच सकते हो या ऐसे भी सोच सकते हो, सब कुछ आसान है भाई। सिवा अगर समझ में आया तो सब कुछ आसान है, नहीं समझ में आया तो सब कुछ टफ है। इस धरती पर कोई चीज आसान नहीं है, कोई चीज टफ नहीं है, याद रखना। चलो करो क्वेश्चन नंबर 26। Mr. Desh kept aside a 40% of annual saving for a trip. 40% तो अलग रख लिया बचत का, उन्होंने शेष बचत में से 30%, सबसे पहले 40% तो अलग रख लिया उसने, तो बचा कितना 60%। 60% का 20% जो है शेष धनराशि में से 30% अपने बेटे को दे दिया, बिल्कुल 60 का 30% अपने बेटे को दे दिया है। फिर आगे क्या है, आगे 20% अपनी माता को दे दिया, तो 60 का 20%, मैं इसका 20% सभी का नहीं निकालूंगा बिना मतलब पॉइंट्स में। उसके बाद 15% धनराशि निवेश, 15% यहाँ पर, 60 का 15% इसमें। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 50 और 65 खर्च कर चुका है, तो 60 का यहाँ पर क्या 35% ही बचेगा क्या उसकी सेविंग? आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगी, और इसने कहा 42,000 रुपए शेष बचे,
तो 42,000 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 60 इंटू 35/100 की वैल्यू है और गुना कर दोगे 100 से। क्या पूछा उसने, उनकी वार्षिक बचत, यानी 100 से आप लोग गुना कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको करनी है, ये याद रखिए आप। होगा भाई अशोक, होगा। 26 के बाद अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27। जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे, हमने अपना दिमाग कहीं पर कोई लगाना है ही नहीं, ये अपने पास करते चलेंगे, बस इतना ही करना है। करते चलिए, करके देखिए, लैंग्वेज पढ़िए और करके देखिए क्वेश्चन को। एक आदमी अपने आमदनी का 20% अपने बेटे को और पुत्री को देता है 20%। पुत्र और पुत्री का अनुपात 3:2 है, दिया दोनों को 20%, लेकिन उसके सन और डॉटर का जो हिस्सा है 3:2 है। तो 3:2 अगर होगा तो ये 5 की वैल्यू ये है, तो सन का भाग होगा 12 और इसका डॉटर का भाग कितना होगा 8%। 20 को बांट लिया हम लोगों ने। अपनी पुत्री को दिए गए से दुगुना एलआईसी में जमा करवाता है, तो बताओ एलआईसी में कितना जमा करवाया। तो एलआईसी में आप कहोगे सर 8 का डबल 16 जमा करवा दिया, ये लीजिए। तो यहां तक इसके पास बचा कितना, 16 8 24 और 12 36। 100 में से 36 अगर घटाओगे तो 64% उसके पास बचा। उसका 1/4 भाग अपनी वाइफ को देता है, तो इसका 1/4 भाग वाइफ को अगर दे रहा है 1/4, यानी 16% वाइफ को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, तो आप कहोगे सर 48% उसके पास बचा। ये यदि 16,800 रुपए उसके पास शेष बचे हो तो 16,800 क्या 48 का मान अपने पास है क्या, बिल्कुल। तो एलआईसी में कितना जमा करवाया, तो एलआईसी में गुना कर दो 16 से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कैलकुलेट तो कर पाओगे क्या, ये बात बताओ सभी लोग मुझे क्वेश्चन को देखकर। अब ये क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए दोनों तरीके से, बेसिक से भी मैं कल करवा चुका हूं और वैसे भी मैंने कल आपको करवा दिया था। ये क्वेश्चंस जो हैं वो अब आपसे खुद से होने चाहिए भाई। राधा अपनी आय का 25% बचाती है, बिल्कुल। इनकम इनकम अगर 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो इनकम अगर 4 माने तो बचाएगी कितना 1, तो खर्च कितना किया, तो आप कहोगे 3। उसके वे में 20% की वृद्धि हो गई और आय में 29%। वे जो एक्सपेंडिचर था, यहाँ सेविंग जितना बढ़ा वो लिखेंगे, यहाँ एक्सपेंडिचर हम लोगों ने लिख दिया 20%, और अपने पास टोटल जो आय है वो 29% की वृद्धि हुई, और सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा वो अपने पास 1:3 होगा। तो यहाँ पर सेविंग कितना परसेंट बढ़ी वो आ जाएगी, सेविंग एक्सपेंडिचर और बीच में हम लोग इनकम लिखते हैं। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 9। एक का मान 9 है तो 3 का मान कितना होगा 27। तो 29 में 27 अगर जोड़ोगे तो क्या 56% आ गया है क्या, बिल्कुल बी ऑप्शन आ गया है। क्या इनको तो कर लोगे क्या, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कीमत में वृद्धि होती है, खर्च में भी 12% की वृद्धि होती है, खपत में कितने परसेंट, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ये तो वो वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दो। फिर से आय का 25% बढ़ा बचाता है, आय 20% बढ़ गई तो उसकी बचत, बचत में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी बचत की जगह 0 लिखोगे तो वे में कितना परसेंट बढ़ा, सेविंग कितना परसेंट, नो चेंज। एक्सपेंडिचर कितना चेंज हमें निकालना पड़ेगा, आय 25%, अपने पास यहाँ पर आय 20% बढ़ गई, और बचाया कितना 1/4 होता है, तो 1 बचाया तो खर्च कितने किए 3। ये लीजिए सोल्व कर लो और अपने पास आंसर आ जाएगा 26 एंड 2/3%। क्या इनको कर पाओगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बोलते चलो। क्या ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग कर लोगे क्या।
ये क्वेश्चन मैं पहले समझा के आ चुका हूं भाई, मैं इनको अब स्किप करूंगा। इसमें एलिगेशन लगाते क्यों है ये कॉन्सेप्ट भी मैं यहां पर बता चुका हूं आपको। तो अब ये जो इनकम बढ़ती है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इन क्वेश्चंस को मैं स्किप करूंगा, ये याद रखना। 68% 40% की वृद्धि होती है। खत्म करो क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। ए की तुलना में अपने पास ए की आय बी की तुलना में 40% कम है। ए की आय बी की तुलना में 40% कम है, तो ये 100 होगा, तो 40% कम होगा तो 60 होगा। तो टोटल इनकम बताओ। ये इतने आसान क्वेश्चन है कि अगर आप पढ़कर करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपसे होने शुरू होंगे। ए अपनी आय में 25% की वृद्धि करता है, तो ये 25% की अगर वृद्धि करता है तो 25% कितना होगा, इसका 15 होगा। और बी अपनी आय की 40% वृद्धि करता है, तो इसका 40% कितना होगा, 40 ही होगा। ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितनी वृद्धि की, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इनकी इनकम बढ़ी कितनी, 55। किससे बढ़ी, पहले कितनी थी, 160, और गुना कर देंगे 100 से। तो क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या, बताओ, अपना आंसर आ जाएगा। कोशिश करोगे तो क्वेश्चन जरूर होंगे, कोशिश ही नहीं करोगे तो आप लोग कहां से कर पाओगे। वही क्वेश्चन फिर से आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आय में 12% की वृद्धि, जैसे ही इनकम में 12% इंक्रीज हुआ, अपने पास यहाँ पर बचत, अपने पास ये वही 80% खर्च कर रहा है, तो 4 रुपए खर्च किए तो बचाया है अपने पास 1 रुपया, और इसमें 17। ऐसे क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं भाई। जो छोटे क्वेश्चंस हैं पढ़कर देख लो, क्या आप लोग कर लोगे कि आय में 20% वृद्धि, ये क्वेश्चंस तो आप कर ही पाओगे। चलो, ये अगर आपको अजीब लग रहा है किसी बच्चे को तो कर लो। आपको अगर लगता है कि सर ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया, पढ़ते पढ़ते अचानक आपकी आंखों से सामने से जाएगा ना क्वेश्चन, तब अचानक लगेगा ओहो ये तो बड़ा आ गया सर, इसको कैसे करूं। तो पढ़ के देख लो ताकि आपका डर खत्म हो, पहली बात तो वो जरूरी है। मासिक आमदनी का 7% अर्थात 7% की वैल्यू दी हुई है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया। आमदनी का 18% एक फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाया, और अपनी आमदनी का 6% एनएससी में निवेश किया। वार्षिक निवेश कितना था, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो याद रखना, वार्षिक जो निवेश है वो अपने पास 2170 रुपए तो म्यूचुअल फंड में, बट्टे में अपने पास 7, बिल्कुल ठीक है। इसने अपने पास यहाँ पर 2170 इन म्यूचुअल फंड। आफ्टर दैट सी डिपॉजिट 18% ऑफ हर इनकम इज रिकरिंग सेविंग अकाउंट। सी इन्वेस्ट 6% ऑफ हर इनकम इन एनएससी। तो ये सारी उसका इन्वेस्टमेंट ही तो है। यहाँ पर 7% अपने पास यहाँ पर म्यूचुअल फंड में। उसने कहा कि वार्षिक निवेश आप लोग बताइए, तो मुझे बताइए वार्षिक निवेश के सारे इन्वेस्टमेंट ही है क्या। 7% तो उसने म्यूचुअल फंड में जमा करवाया, फिर 18% उसने फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाया है, और 6% उसने इसमें जमा करवाया है। तो क्या टोटल अपने पास यही पूछना चाह रहा है या कोई और चीज पूछना चाह रहा है, ये चीज हम लोगों को देखनी पड़ेगी। तो अपने पास इंटू किससे कर देंगे, 31 से। तो ये अपने पास यहाँ पर मंथली अगर आएगा तो गुना किससे करोगे आप लोग, 12 से गुना अगर कर दोगे तो अपने पास ईयरली आ जाएगा। 7 से ये अपने पास कितनी बार कट रहा है, 31 टाइम कट रहा है, और 31 का स्क्वायर करोगे तो 961 होगा। 0 गुना अपने पास 12, 0 12, 12 गुना 6 72, और एक अपने पास 73, 108 और 115। ये अपने पास 1,15,320। डी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 9,610 तो मंथली है उसका निवेश, क्योंकि मंथली दिया हुआ है, तो मंथली अगर ये है तो ये तो मंथ का ही रहेगा। लेकिन ईयरली पूछा है तो फिर हमें इंटू किससे करना पड़ेगा, 12 से। जो बच्चा आंसर बी दे रहे हैं वो लोग ध्यान दो कि आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं भाई। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, वापस रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दो तरीके से बताया था, एक्स और वाई मान के बताया था, और फिर मैंने कहा था कि यहीं से शुरुआत कर लो आप लोग। ए और बी का अपने पास इनकम है और एक्सपेंडिचर अगर दिया हुआ है तो इस लाइन से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। यदि ए की आय बी के वे का 70% है, तो बी का एक्सपेंडिचर अगर 100 माने तो ए की आय अपने पास कितनी होगी, 70 होगी। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। 60% अगर कम है
अगर मैं आय की बात करूं, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, इसका मतलब 70 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 40 की होगी क्या, और गुना कर दोगे 100 से तो इसकी इनकम आ जाएगी। ए का वे बी की तुलना में, बी के वे का 60% है, तो ये 100 है, तो इसका 60% करोगे 60, इसकी भी सेविंग निकालनी है माइनस करके, इसमें से माइनस करके इसकी सेविंग, दोनों का रेशियो पूछा है। क्या ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, क्या याद है क्या आपको? ये वही क्वेश्चन वापस आ गया है। व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, आय में 12%, सेविंग में कितना होगा, एक्सपेंडिचर में 12, अपने पास 15%, आय में 12%, और रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:3 अपने पास दिया हुआ है, सेविंग इधर लिख दी तो 3:5 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू अगर 3 है, 3 की वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5, 12 में से 5 घटाओगे तो आंसर 7। क्या ये ऐसे क्वेश्चंस तो बताओ, क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। सेम क्वेश्चन है, चलो अपने पास करते चलो। इसको कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 को आप लोग कर लीजिए। करने की कोशिश करो सभी लोग। बिल्कुल नामदेव भाई, कल्याणी नामदेव, बिल्कुल ठीक है अगर आपसे क्वेश्चन सारे हो रहे हैं तो। ए और बी के मासिक वेतन समान है। ए बी सी ने अपने मासिक वेतन का 10%, 8% और 9% किसी ट्रस्ट में जमा करवाया। ए और बी का मासिक वेतन समान है, ध्यान रखना, लेकिन लोग 3 हैं, तो इसका मासिक वेतन अगर एक्स है, इसका भी अगर एक्स है, तो ये अपने पास वाई मान लो, इसका सेम नहीं दिया हुआ। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 है। ए ने 10% निवेश किया है, यहां पर देखिए, बी ने 8% निवेश नहीं अपने पास डोनेट किया, इसने 10%, और बी ने कितना किया है 8%, तो क्या इनके 2% की वैल्यू अपने पास 400 है क्या? माइनस करेंगे, बराबर में 2000, इसने खुद ने कहा है कि इनका डिफरेंस जो है वो 2000 नहीं 400 रुपए का है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर x माइनस करोगे, x कॉमन ले लो, 2/100 बराबर अगर 400 है, तो x का जो मान होगा वो कितना होगा, तो अपने पास x का मान कितना हुआ 20,000। ये 20,000 है, ये अपने पास 20,000 है, और c जो अपने पास है वो कितना आगे देखते हैं। ठीक है, ए व बी के द्वारा दिए गए दान, कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है, तो ए के द्वारा कितना परसेंट था, तो आप कहोगे सर ए के द्वारा था 10%, बी के द्वारा कितना परसेंट था, तो बी के द्वारा 8%, या तो 20,000 का 18% निकाल लो, या अलग अलग निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। तो 10% करोगे तो 2,000 रुपए तो यहां से, और 1,600 रुपए यहां से, इसका मतलब क्या 3,600 रुपए दान किया क्या उसने? आप कहोगे बिल्कुल किया। सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है, इसका मतलब सी का, ये दोनों ने 3,600 रुपए किया, और सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है, तो क्या सी का जो अपने पास डोनेट किया वो क्या 2,700 रुपए होगा क्या? आप कहोगे उसका डोनेशन सर 2,700 रुपए होगा, क्योंकि 900 घटा दो, ये इससे 900 रुपए अगर ज्यादा है तो 900 घटा दो, तो क्या ये जो वैल्यू है वो अपने पास 9% की वैल्यू है क्या? तो इसके 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, और 9 से 3 बार, तो क्या आंसर 30,000 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला कर लो, क्वेश्चन नंबर 43। किसी व्यक्ति का मासिक जो आय है, जो मंथली अपने पास इनकम है 13,500 थी, वे 9,000 है,
अगले वर्ष 14% बढ़ गई उसकी इनकम। देखो ये 13,500 है, ध्यान से समझना, इनकम 13,500 है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 9,000 है, तो बताओ सेविंग जो होगी वो कितनी होगी? 4,500। यहां से अपने पास उसकी जो आय है वो 14% बढ़ गई, तो क्या इसका 14% आप लोग निकाल पाओगे क्या? तो इसका 14% निकालना, जो कि अपने पास 18 गुना 5 70, 20 से 20 70 49, तो अपने पास क्या 1890 आ जाएगा क्या? बिल्कुल, ये तो 1890 बढ़ गया। ये 7% बढ़ा है, तो इसका 7% क्या 630 होगा क्या? 9,763 630। तो बताओ ये कितना बढ़ा? तो आप बोलोगे सर ये जो बढ़ा है उसकी सेविंग 1260 बढ़ी है, तो परसेंटेज में निकालना है, तो 1260 बट्टे 4,500 और इंटू कर दो 100 से, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा पहला तरीका। या मैं कह रहा हूं जब आपको रियल वैल्यू पूछी नहीं है, आप लोगों से रियल वैल्यू अगर पूछी ही नहीं है, तो आप लोग इस तरीके से आप रेशियो में भी क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर सेम आना है। क्योंकि लास्ट में प्रतिशत में अगर पूछा है तो रेशियो से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो 13,500 20 से 20 कट गए, और फिर ये अपने पास 45 से कट रहा है 3 बार, ये कट रहा है 2 बार, और ये कितनी बार कट रहा है? 1 बार। तो चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि वार्षिक आय वे कितना बढ़ा? 7%। एक्सपेंडिचर सेविंग कितनी बढ़ेगी? बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि? ये लो। अगर उसकी इनकम जो बढ़ी है वो 14% है, और उसका जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 2:1 है, ये लीजिए। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 7 आएगा। एक की वैल्यू 7 है, तो 2 का मान कितना होगा? 14। तो 14 इसमें अगर जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 28%। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो, याद रखना। कैसे कर सकते हो? आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनकम उसकी 300 मान लो, इस रेशियो में कुछ भी मानिए, एक्सपेंडिचर मैंने 200 मान लिया है, तो सेविंग कितनी हुई? अपने पास सेविंग 100 रुपए, ये अपने पास इनकम है। ये 14% बढ़ गई, तो इसका 14% क्या 42 होगा क्या? बिल्कुल। ये 7% बढ़ गई, तो इसका 7% मुझे बताइए 28 होगा क्या? तो 42 में से 28 माइनस अगर आप लोग करते हो, 7% क्या 14 होगा क्या? 14 होगा। और 42 में से 14 माइनस करते हो तो ये कितना आ गया? 28। और 100 पर अगर 28 है तो क्या आंसर अपने पास 28% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन हैं, 45 तक के क्वेश्चंस। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना जैसा हम लोग करते हैं। कोई भी नया या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा 60 नंबर, तो उसको आप लोग और देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन सेम वैसे ही हैं, या आप लोग याद रखना। एक फल वाला प्रत्येक दिन फुल स्टॉक का आधा स्टॉक बेच देता है, और 10% भाग रात को खराब हो गया। 3 रातों में कुल इतने फल अगर खराब हुए, तो पहले दिन उसके पास कितने थे? तो मान लो पहले दिन उसके पास 100 थे, उसका 50 तो उसने बेच दिया, तो बचा कितना? 50। इसका 10% खराब हो गया। 10% अगर खराब हो गया तो क्या 5 होगा क्या? तो पहली रात, क्योंकि ये खराब फल दिए हुए, तो पहली रात को खराब हुए 5। अब उसके पास मुझे बताइए बचे कितने? 5 खराब हो गए, तो उसके पास अब 45 बचे। 45 में से 22.5 तो बेच देगा और 22.5 बचा लेगा। लेकिन इसका 10% खराब होता है, तो इसका 10% मुझे बताइए क्या 2.25 ही होगा क्या? तो दूसरी रात जो खराब हुए हैं वो 2.25 खराब हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। तीसरी बार मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, तीसरी बार इसमें से जो बचे थे 2.25 घटाओगे तो क्या 20 पॉइंट अपने पास 25 ही बचेगा? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसमें से आधे तो बेच दिए। इसका आधा कितना होता है? 10.125। और बचे भी कितने? 10.125। तो इसका 10% निकालना क्योंकि आसान है, तो इसका 10% 1.0125 होगा क्या? 1.0125, ये लो 1.0125। इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ते हो यहां पर, तो कितना देगा? 5 और 2 7 और 1 8, 8.2 जोड़ोगे 2 6 2 5। ये इतने परसेंट वैल्यू 1983 की। और क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल इस चीज को कैलकुलेट करना है, अपना आंसर आ जाएगा। या फिर बेसिक से आप लोग एक्स मान के कर सकते हो। दीपक करवाते हैं भाई, उसको भी करवाते हैं शुरू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग कल फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। इनको अब आप लोग करना। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर सीआई और एसआई।